पूर्णिया के कस्बा में शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां 10,000 से अधिक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखकर वो गदगद हो उठे। इस दौरान मंच से ही हम पार्टी के कस्बा से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पूर्णिया में उन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सीट की घोषणा कर दी। साथ ही कहा कि सिर्फ कस्बा ही नहीं, आप मोबाइल से सबको आह्वान कर दे कि हम पार्टी से कम 20 विधायक जीत कर जाएं, ताकि मजबूती से सरकार के सामने बात रख सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए जीतनराम मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि 2020 में भी पार्टी ने कस्बा विधानसभा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र यादव को टिकट दिया। राजेंद्र यादव ने मजबूती से चुनाव भी लड़ा, लेकिन तीसरी उम्मीदवार भी की भागीदारी ने वोट का बंटवारा कर जीत से दूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पार्टी फिर से कस्बा से अपने उम्मीदवार उतारेगी और उम्मीदवार राजेंद्र यादव ही होंगे। इतना ही नहीं, मांझी ने साफ शब्दों में ये भी कहा कि सरकार में इस बार हमको कम से कम 20 सीट लाना है। इसके लिए 35 से 40 सीटों पर लड़ना पड़ेगा और इसके बाद ही हम अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। दरअसल कस्बा विधानसभा क्षेत्र से के कलानंद उच्च विद्यालय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन सहित पार्टी के विधायक और प्रदेश नेतृत्व के दर्जनों नेता शामिल हुए। पूर्णिया जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक पार्टी के जिला कार्यकर्ता शामिल हुए और इस चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में कार्यकर्ताओं की इतनी भारी भीड़ देखकर मांझी इतने गदगद हो गए कि उन्होंने मंच से ही कस्बा विधानसभा के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। जीतनराम मांझी ने कहा कि कस्बा से 2025 का विधानसभा चुनाव हम पार्टी लड़ेगी और उम्मीदवार राजेंद्र यादव होंगे। बता दें कि पिछले 2020 के चुनाव में जो नतीजे आए उनके बाद भी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र यादव पीछे नहीं हटे और लगातार क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बनाया, जिसका नतीजा ये है कि आज इस धूप में भी कार्यकर्ता सुबह से आकर शामिल हुए। मंच पर संबोधन करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने भी उम्मीदवार का ऐलान बड़ी सभा में कर दिया, जिसके बाद राजेंद्र यादव के समर्थक और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और जमकर जयकारे लगने लगे। बिहार में 20 सीट जीत करके आवे तो जाहिर तन है कि 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहां जहां हम लोग लड़े, हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया। कस्बा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है, बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहां से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में, एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कस्बा सीट का सीट हम लोग लेंगे और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। सर, इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जो जब मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं होगा चुनाव के बाद। देखिए, आज नहीं, बहुत पहले से जिस दिन इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, उस दिन हमने कहा था कि एक जीवन जंतु होता है जिसको तराजू पर आप तौल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से सब लोग इधर उधर लोग बिछड़ जाएंगे। आज बिछड़ रहे हैं, कारण कि इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। और एनडीए का गठबंधन का है कि हमारा भारत और बिहार कैसे विकसित हो, भारत 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र हो, 2027 तक कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो और यहाँ कैसे